हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। रेटजेल, टेलर, हम्बोल्ट, ब्लास। तो नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वो टेलर महोदय है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसने कहा मानव प्रकृति की दास है। यह कथन किसका है। मानव प्रकृति का दास है। हंटिंगटन का, अरस्तू का, एलन सैम्पुल का या बकले महोदय का। तो किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है। तो यह शब्द, यह कथन एलन सैम्पुल साहब का है। किसका है। एलन सैम्पुल साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। स्ट्राबो को, टॉलमी को, हैकेल को या रेटजेल को। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव भूगोल का जनक रेटजेल महोदय को ही कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। आराम से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए और रट्टा मार दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यह बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड करके पूछा जा रहा है। और अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें और एक बार लाइक मार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ज्योग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है। देखिए ज्योग्राफिया जनरालिस जो है ये एक बुक है, तो इसके रचनाकार कौन है। सैम्पुल महोदय है या वार्नियर या रेटजेल या डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्नियर। ज्योग्राफिया जनरालिस का जो राइटर है, जो लेखक है, जो रचनाकार है, वो वार्नियर महोदय है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एंथ्रोपोजियोग्राफी, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रेटजेल महोदय है, टिंगटन है, सैम्पल है या जिन्स ब्रून्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटजेल, यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक है रेटजेल महोदय। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, संभववाद शब्द का प्रयोग, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। विडाल डे ला ब्लास, लुसियन फेवरे, फ्रांसिस बेकन या जीन ब्रोन्स। तो देखिए संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्रांसीसी विद्वान थे लुसियन फेवरे महोदय। तो इसका आंसर हो जाएगा लुसियन फेवरे महोदय ने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपने बुक में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है, यानी यह कथन किसका है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है। रीटर महोदय ने कहा है, रेटजेल महोदय ने कहा है, कुमारी सैम्पल ने कहा है या टेलर महोदय ने कहा है।
तो यह शब्द जो कहा था, यह कथन जो कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह शब्द कुमारी सैंपल महोदय ने ही कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन मानचित्र या प्राचीन महाकाव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम कॉपी में नोट करते चलिए, और जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? समाकलात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी द्वैधता पर आश्रित, या ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है, द्वैधता पर आश्रित। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय, वारेनियस महोदय, चार्ल्स डार्विन या एलन सैंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल महोदय जो है वो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? कभी कभी पूछा नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो यहाँ है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? ई कांट महोदय, हमबोल्ट महोदय, रीटर महोदय, इनमें से सभी। तो देखिए नियतिवाद के जो विचारक थे ये थे रिटदेव महोदय, ये भी थे, हमबोल्ट महोदय ये भी थे, और ई कांट साहब ये भी थे। इसका मतलब 12 का जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा डी, यानी ये सभी थे। चलिए क्वेश्चन 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो है इसका आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता, इसका आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक माना जाता है किसको? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भूगोल का जनक जो है वो यूनान को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? यूनान को ही कहा जाता है, एशिया को नहीं, अफ्रीका को नहीं, यूनान को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन दरअसल यह है कि रुको और जाओ। क्वेश्चन है रुको या जाओ, रुक जाओ या चल जाओ, वीडियो देखो या वीडियो छोड़ दो। तो रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ यह निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन ए रेटजेल महोदय ने, हमबोल्ट साहब ने, डी ब्लास महोदय ने और टेलर महोदय ने। तो रुको और जाओ यह जो निश्चयवाद की संकल्पना है यह टेलर महोदय साहब ने ही दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है हम लोग के स्क्रीन के ऊपर। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल
अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र है? तो ऑप्शन सामान्य भूगोल के ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी विशिष्ट भूगोल, ऑप्शन सी मानव भूगोल, ऑप्शन डी जीव भूगोल। तो ये सारा भूगोल जो किसके उपक्षेत्र है? मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे स्क्रीन पर 17 कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। रुको, ऑप्शन ए रोका, ऑप्शन बी मिलिया, ऑप्शन सी लदांग, ऑप्शन डी झूम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा मिलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आता है। 18 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आके खड़ा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दरअसल यह है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? यह किसका कथन है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है? यह परिभाषा किसने दी? यह बात किसने कह दिया? जिन ब्रून्स ने, विडाल डी प्लास ने, ई हंटिंगटन ने या फ्रेडरिक रटजेल ने? तो यह शब्द किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है, इसका आंसर हो जाएगा विडाल डी प्लास ने यह कथन कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।